हेलो एवरीवन, शाइन एकेडमी के एसएससी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे और आज के वीडियो में हम उसके सवाल लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहा है। मैं बोलूंगा कि पहले आप जाके रूल्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए जिससे कि आप सवालों को बहुत ही स्पीड में कर पाएंगे। अगर आप एसएससी बैंक या फिर ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको दो प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी मैथ्स के लेवल को यहां से यहां तक ले जाएंगी। पहली प्लेलिस्ट है स्पीड मैथ की प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने कैलकुलेशन टेक्निक सिखाई हुई है। जैसा कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल को सॉल्व करना बहुत स्पीड में जरूरी होता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप सवाल को आते हुए भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो इसीलिए आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। दूसरी प्लेलिस्ट है जनरल मैथ की प्लेलिस्ट, जिसमें कि आपके बेसिक मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डेसिमल्स, जो मैंने बहुत ही इनिशियल लेवल से सिखाए हुए हैं और आपके बेसिक्स को काफी मजबूत कर देंगे, जिससे कि आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब भी इस प्लेलिस्ट को देखने जाएं तो आप वहां पे कमेंट करके आना एसएससी एस्पिरेंट, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप लोग मेरे एसएससी वाले चैनल से इस वाले चैनल पर आए हुए हैं। तो आइए अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है कि एक 5 डिजिट का नंबर है 535AB, जो कि 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उनको यहाँ पे पुट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे समझो कि ये नंबर अगर 3 से भी कट रहा है तो इसका ए फैक्टर 3 होगा, अगला फैक्टर इसका 7 होगा और अगला फैक्टर इसका 11 होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है इसके एलसीएम अगर आप लोगे 3, 7 और 11 का तो वो इस नंबर को काट देगा। तो 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 11। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 3 तो 70 इंटू 3 करेंगे 210 और 7 इंटू 3 21, 210 और 21 231। इसका क्या आ गया? एलसीएम। अब ये एलसीएम क्या बता रहा है? ये एलसीएम बता रहा है कि क्योंकि ये जो नंबर है वो 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 231 से भी बिल्कुल कट जाएगा। अब यहां पर आप देखो कि ए और बी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है? 9 और 9। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा? 53599। इससे बड़ा नंबर 5 डिजिट का इस वाले केस में नहीं बन सकता। अब आप 53599 को 231 से डिवाइड करके देख लो, 231 से डिवाइड करके देख लो। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस नंबर में से घटा देंगे और उसको इस नंबर में से घटाने के बाद अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? 535AB। आइए हम 231 का इसमें डिवाइड दे देते हैं। तो 231 अगर इसको 2 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 462। तो 2 गुना करूंगा 462। अब 462 से आपको 535 पे पहुंचना है, तो 462 से आप 38 चलोगे तो 500 पे पहुंचोगे, 35 चलोगे तो 535 पे पहुंच जाओगे। 38 और 35 कितना हो जाएगा? 70 और 3 73। 9 हम नीचे लेके आएंगे यहां से यहां तक। फिर अगली बार आप देखो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 600 और 90 और 93, 693 यहां पे आ जाएगा। 7 चले 700 पे पहुंचे और 39 और चलेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 39 यानी कि 46। और अगली बार का ये 9 नीचे और आएगा तो ये आएगा 469 और इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 462। तो आप देखो 7 बच रहा है रिमाइंडर में। 7 हम किस में से माइनस कर देंगे? जो हमारा ओरिजिनल नंबर हमने जो माना हुआ था 53599, तो नंबर हमारे पास कितना आ गया? 535। 7 माइनस कर दिया तो 92। अब आप यहां से इसको कंपेयर करके देख लो। मुझे दिख रहा है कि a बराबर कितना आ गया है? 9 और b बराबर कितना आ गया है? 2। तो a बराबर 9, b बराबर 2। फटाफट से हम वैल्यूज पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी में। तो a अगर 9 है तो a स्क्वायर हो जाएगा 81 और b जो है 2 है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर 4 और प्लस a इंटू बी यानी 9 इंटू 2 18। तो -4 जब 18 में से कटेगा तो आ जाएगा 14। 81 प्लस 14 कितना आ जाएगा? 95। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये जो संख्या है इसको अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो कि जब भी कभी भी 2 का मल्टीप्लाई 5 में होता है, अब वो नंबर जो है अगर वो कोई सा भी हो, बस यूनिट डिजिट कैसी होनी चाहिए? 2,
और यूनिट डिजिट कैसी होनी चाहिए 5। कहीं पर भी 2 को अगर 5 मिलता है तो वो दोनों मिलके फटाफट से क्या बना लेते हैं 0, तो यहां पे 10 बन जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास बहुत बड़ा नंबर भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ही आपके पास दिख रहा है 1422 और इंटू 1425। अब आपको पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था कि कैसे लास्ट डिजिट देख के हम बता सकते हैं कि वो नंबर 5 से कटेगा या नहीं, या 2 से कटेगा या नहीं। अब अगर आप पिछले वीडियो को अच्छे से देख के आए हो तो आपको पता है कि इस नंबर की जो विभाज्यता है वो 5 से ये कट जाएगा, और इस नंबर की जो विभाज्यता है वो 2 से ये कट जाएगा। तो अगर ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे 2 इंटू 5 10। और किसी भी नंबर में अगर 10 आता है तो एंड में 0 से 0 आप काट सकते हो। अगर इस नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, आपको पता है ऊपर एक 2 यहां से आ रहा है, एक 5 यहां से आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 10, तो ऊपर वाला जो 10 है वो नीचे वाले से कट जाएगा, और जब पूरी तरीके से कट जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। यहाँ पर आपको विभाज्यता के नियम अच्छी तरीके से अगर आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को धड़ल्ले से बहुत आसानी से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये जो 9 डिजिट का नंबर है ये डिविजिबल है 72 से, ऐसा हमको गिवन है, और x प्लस वाई की वैल्यू हमको बतानी है। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो वहां पर मैंने मिसलेनियस जो डिविजिबिलिटी थी उसके अंदर सिखाया था कि कैसे 72 का अगर आपको नंबर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके जो फैक्टर होते हैं को प्राइम वाले, यानी कि 8 इंटू 9, अगर आप को प्राइम वाले फैक्टर निकालोगे तो यहां से आप सीख जाओगे कि 72 को चेक करने के लिए 8 से और 9 से दोनों से अगर नंबर जाता है तो वो 72 से भी चले जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो नंबर है 7 8 5 x 3 6 7 8 y, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो। अगर हम किसकी बात करें, 8 की बात करें, सबसे पहले हम 8 की बात करते हैं। तो 8 के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर n में मैंने क्या बताया था कि एंड के जो n डिजिट्स होते हैं वो उससे कटने चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 8 को, इसीलिए लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो किससे कटने चाहिए 8 से। तो अब आप बताओ कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने के लिए y को कितना होना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो सकता है 788 हो सकता है, पर 788 क्या 8 से कट सकता है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 से काट दिया और ये आ जाएगा 7, अगर इसको काटेंगे तो 8 10 जा 80 होता है, 8 9 जा 72, और यहाँ पे 6 8 आ गया, तो 8 8 जा होता है 64, इसका मतलब 4 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब 788 नहीं, यहाँ पे 784 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y बराबर कितना आ गया है 4। तो अब ये जो नंबर है वो कितना बन गया 785 x 3 6 7 8, और y की जगह कितना आ चुका है 4। अब x के लिए आप क्या करो, आपको 9 से चेक करना आना चाहिए। तो डिजिटल सम इस नंबर का कितना हो जाएगा 9, तो ये जो नंबर है वो 9 से कट जाएगा। इस नंबर का डिजिटल सम हम देख लेते हैं। 3 और 6 कितना होता है 9, 5 और 4 कितना होता है 9। ये सब मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। यहाँ पे आप देखो क्या बचा, 8 और 8 16, 7 और 7 14, 16 और 14 कितना हो गया है 30। तो 30 प्लस x जो है वो क्या आ रहा है डिजिटल सम। अब ये नंबर 9 से अगर कटेगा तो डिजिटल सम कितना आ सकता है 36। तो इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 36 जो है वो 9 से कट जाता है, तो डिजिटल सम 36 आ सकता है। x बराबर कितना आ गया 6। हमारे पास x आ चुका है, y आ चुका है, तो x प्लस वाई आप लगा दो 6 प्लस 4, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक 6 डिजिट का नंबर है 5x 2y 6z, जो कि 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। तो आप बताओ x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस तरीके का सवाल देखा था, हम यहाँ पे फटाफट से निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ 7 11 एंड 13। 7 11 एंड 13 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनका सीधा सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 7 इंटू 11 इंटू 13 के लिए क्या कर दो, मुझे पता है 13 सत्ते कितना होता है 91, और 91 इंटू 11 में कर दूंगा। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे लिखो 1 9 और 1 10, तो 0 की 1 कैरी, फिर 9 और 1 कैरी, यानी कि 1001 जो है वो इनका क्या आ चुका है एलसीएम। अब 1001 ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। इसकी क्या खास बात है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लो ए बी सी और उसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आंसर आता है वो हमेशा कितना आएगा ए बी सी इंटू ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1001 का मल्टीप्लाई कर दिया है 237 के साथ,
तो आंसर कितना आ जाएगा 237 अगर आप इस रूल को समझते हैं, इस चीज को याद रखते हैं, तो ये जो सवाल है वो आपका अब हो चुका है, क्योंकि हमको इस नंबर को 1001 से डिवाइड करना है। ये हमको पता है कि ये इससे डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी किस फॉर्म में रहा होगा। अभी ये नंबर है 5x 2y 6z के फॉर्म में, और हमको पता है ये जो नंबर है वो किससे आएगा, ABC का मल्टीप्लाई 1001 से करने से आ जाता है। पर यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर रहा होगा। अब वो नंबर कैसा आया है वही हम चेक करने वाले हैं। आइए हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो मेरे शुरू के 3 अंक हैं वो मेरे ABC होंगे, और यही अंक जो है वो बाद में रिपीट हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये A हो गया मेरा, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा C। तो यहां से आप देखो x बराबर कितना आ गया है 6, y बराबर कितना आ गया है 5, और z बराबर कितना आ गया है 2। अब उसने जो पूछा वो हम बता देंगे। यहाँ पे 3z है तो इसकी वैल्यू अब बता देते हैं। x यानी कि 6 माइनस y यानी कि 5 और प्लस 3z यानी कि 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 6। तो 6 में से 5 गए प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिली, और ये आपको याद भी रखनी है कि 1001 से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो 3 डिजिट का, तो वो इस तरीके से आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप जो है ऑप्शन को डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीख जाएं। आइए हम करके देखते हैं। देखिए मुझे पता है कि 11 से अगर डिवाइड होना है तो ऑड और इवन प्लेस का सम कैसा आना चाहिए, 11 से डिविजिबल आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 3 7 और 1 8, और ये कितना आ गया 6 और 2 8। तो मेरे हिसाब से तो पहला वाला ऑप्शन 11 से कट रहा है। अब 16 324 जो है वो 7 से कटता है या नहीं, इसके चेक करने के लिए फटाफट से आप डिवीजन करके देख लो। ये से कटेगा 2 बार, कैरी बचेगी 2 3, 3 से कटेगा 21 बार, कैरी बचेगी 2 2, 3 से कटेगा 21 बार, कैरी बचेगी 1 4, और ये 2 टाइम कट जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है यही है जो 7 और 11 दोनों से कट रहा है। अब इस वाले केस में तो हम थोड़े से एक तरीके से ये कह सकते हैं खुशकिस्मत है कि पहला ही ऑप्शन मैच करेगा, वरना हो सकता है कि कई बार हमको चौथे तक पहुंचना पड़े, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन काम आएगी। तो आइए मैं आपके लिए 1 2 ऑप्शन और ट्राई कर देता हूं। जैसे कि अगर इसको चेक करते हैं हम पहले, मान लो तो ये आता 5 और 2 7 और 1 8, और ये आता 3 और 2 5। तो 8 में से 5 गया तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसकी बात करते हैं 4 और 5 9, 9 और 1 10, और ये है 6 और 2 8। 10 में से 8 गए 2, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं 7 और 2 9 और 1 10, और 6 और 5 11, 11 में से 10 गए 1, तो ये ऑप्शन भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे आप ऑप्शन को डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ये इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन जो है वो फटाफट से चेक करना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि कोई भी जो नंबर है वो 9 से कैसे कटता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9। तो आइए हम चेक करते हैं। 7 और 8 15, 15 और 1 16। क्या 16 9 से कटेगा? नहीं। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये नंबर 9 से डिविजिबल है, हाँ ये नंबर 9 से डिविजिबल है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। और क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 8 और 1 9, ये नहीं है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? हाँ ये है। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि 11 से डिवाइड करना भी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस का सम, तो 8 और 1 9, और यहाँ पर 9, तो ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 माइनस 9 कितना आ रहा है, 0। इसकी बात करूं तो 9 और ये 1 10, तो 10 में से 8 जाएगा, तो ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैंने 9 के डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखे, विभाज्यता नियम लगा के देखे, फिर 11 के लगा के देखे। तो जब मैंने 9 के लगाए तो ये और ये ऑप्शन खत्म हो गए, और जब मैंने 11 का लगाया तो ये सही निकला और ये गलत निकला। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर टू 19596 डिविजिबल बाय 9। तो बोल रहा है कि इस नंबर के नजदीक कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 9 से कट जाते हैं। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकाल लो। 1 9 5 9 6 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, फटाफट से देख लेते हैं। ये नंबर तो 9 से कट ही जाएगा, ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, और 6 और 5 11, 11 और 1 12, और 12 को जब आप 9 से काटोगे तो 3 जो है वो क्या आएगा, 3 जो है वो क्या आएगा आपका रिमाइंडर।
यानी कि इस नंबर में से 3 कम कर देंगे तो ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 9 से कटेगा। तो इसमें से 3 कम कर दो तो 19593। और अगला नंबर कौन सा आएगा, उसने पूछा है कि इस नंबर के नियरेस्ट बताने हैं। तो इससे पहले का एक 3 कम आ गया, इससे अगला कौन सा आएगा, तो इसमें आप 9 और ऐड करोगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा। इसमें 9 ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, 19601। 19601 नहीं, 19602। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि कैसे हमने पहले रिमाइंडर निकाल लिया, फिर रिमाइंडर इसमें से कम करके पहला नंबर आ गया और इसमें 9 जोड़ा तो अगला नंबर आ गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बोला इफ द 8 डिजिट नंबर इज टू बी डिविजिबल बाय 72 द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2a + 3b। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो शुरू किया था, एक क्वेश्चन आया था 72 वाला, उसमें मैंने बताया था कि कैसे 72 के लिए आप 8 और 9 दोनों से चेक करेंगे। तो 8 से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एंड के 3 डिजिट हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब आप बताओ एंड में क्या है, B12। B12 को 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या 112 8 से कटता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 120 8 से कटता है तो ये भी कटेगा। इसके अलावा लीस्ट वैल्यू अगर उसने पूछी है तो फिर 112 ही हम लेंगे। अगर इसके अलावा कुछ पूछता तो मैं और केस भी बना लेता, बट मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि ये लीस्ट वैल्यू वाला सवाल है तो 112 यानी कि b बराबर 1 हम ले सकते हैं बिल्कुल। अगर 0 लेने से काम चलता यानी कि 0 1 2 तो मैं ले लेता, बट यहाँ पे आपको पता है कि 0 1 2 यानी कि 12 8 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए मैं b बराबर पहले क्या ले लूंगा, 1। अब हम बात करते हैं कि a, तो ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए और उसके लिए इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए। अब ये नंबर बच गया 1a765, b की वैल्यू क्योंकि मैं निकाल चुका हूं मैं लिख दूंगा 112। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्योंकि 72 से डिविजिबल है, इसीलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो 7 और 2 होता है 9, 5 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ पे बच गया अकेला 5। 5 + a 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब 5 + a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 के बराबर, सबसे कम चाहिए क्योंकि, तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ रहा है 4। तो a बराबर 4, b बराबर 1। यहाँ पे a बराबर 4 डालूंगा, 4 दूनी 8 और b बराबर 1, 3 एकम 1, तो 8 और 3 11। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम इस तरीके के सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस वाले सवाल में फटाफट से हमको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा देना है। तो आप देख लीजिए, 9 तो कटता ही है और 7 और 2 9 होता ही है, 4 और 5 9 होता ही है, यहाँ पे सिर्फ बच गया 6 और 1, तो 6 + 1 यानी कि 7 + p हमारे पास बचा हुआ है और वो 9 से कटना चाहिए। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 9 से कटने के लिए डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 + p की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए, तो यहां से p बराबर कितना आ गया, 2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बोला लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 91। अब इस तरीके का जब सवाल आए तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो होता है 10000। आप देखो लीस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट की संख्या जो है वो ये है, और इसको आपको 91 से डिवाइड करना है। तो 91 से डिवाइड करने के लिए फटाफट इसको 91 से डिवाइड डायरेक्ट दे दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि आप 91 से प्लस करने के बाद लीस्ट 5 डिजिट का नंबर ला सकते हो। आइए फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 91 को आप इसमें डालोगे 1 टाइम्स आएगा 91, रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 में से 91 गया 9, और फिर आप डालोगे 0। अब 91 जो है वो 90 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक बार हमको 0 लेना पड़ेगा और अब हम दूसरा 0 ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि 9 टाइम डालूंगा मैं, तो 9 टाइम डालने पे कितना आ जाएगा 9, और 9 9 जा 81। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमाइंडर आ जाएगा 1, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया 81। अब 81 रिमाइंडर आ गया है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसमें से आप पहले क्या माइनस कर दो, 1000 में से 81 माइनस कर दो। अब ये तो ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनेगा, पर लीस्ट 5 डिजिट के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 91 और करना पड़ेगा, यानी कि इसका अगला मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, इसमें से आपने -81 किया, प्लस 91 कर दिया, तो ये कितना आ गया है, प्लस का 10 हो गया, यानी कि 10010 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैं ये लॉजिक वापस से समझा देता हूं। देखो 81 जब हमने इसमें से माइनस किया तो हम 4 डिजिट के नंबर पे पहुंच जाएंगे। देखो जब हमने इसमें से 81 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9
9919। ठीक, अब 9919 जो है वो 4 डिजिट का है, पर हमको सवाल में 5 डिजिट का बताना है, तो इसीलिए हमने इसमें इसका अगला मल्टीपल ऐड कर दिया, जो कि 91 प्लस करने से आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया 10010। मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉजिक को समझेंगे, ये आपके आगे भी काफी काम आएगा। जब भी आपको इस तरीके से सवाल लगाना हो तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक डिविजिबल बाय 8। तो एंड के 3 डिजिट जो है वो 8 से कट जाने चाहिए। तो एंड के 3 डिजिट क्या है, 5, 8 और n। अब इसको अगर 8 से काटना है तो आप बताओ कि एंड का डिजिट क्या होना चाहिए, 5, 8। अब 8 से काटना शुरू करो तो यहां पर आप देख लो कितना आ जाएगा, 8 7 जा होता है 56, यानी कि यहां पे 2 का रिमाइंडर बचेगा, और 2 के साथ यहां पे कितना आ सकता है, 4, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, इसीलिए n बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, इसीलिए n इक्वल टू 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि इस तरीके से ये जो नंबर है डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 11 where m and n are single digits, then the value of m and n are। वापस से आप देख लो 6 7 n 8 से डिवाइड अगर करना है तो लास्ट के 3 डिजिट इससे डिवाइड होने चाहिए। 6 7 n अपॉन 8 आप करके देखो तो यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि 8 8 जा होता है 64। तो यहाँ पे 64 67 में से माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो 3 के साथ यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2, तभी ये नंबर इससे कट पाएगा। इसीलिए यहाँ पे n बराबर कितना ले लेंगे हम, 2। क्यों ले लेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच रहा था, 3 के साथ 2 आएगा तभी ये 8 से कट पाएगा। तो n बराबर तो हो गया 2। अब 11 से कटने के लिए यहाँ पे ये जो नंबर है उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए उनका डिफरेंस। तो मैं नंबर लिख देता हूं 4m370942667 और n की वैल्यू कितनी है 2। आइए फटाफट से इसका सम निकाल लेते हैं। 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 0 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, और ये कितना आएगा 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 प्लस m, तो ये आ गया 25 प्लस m। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, तो आप देखो ये 6 प्लस m आ चुका है, माइनस का डिफरेंस आ चुका है। अब माइनस से और उसकी दिक्कत मत लो, क्योंकि हमको तो सिर्फ वैल्यू से मतलब होना चाहिए। आप इवन में से ऑड भी माइनस कर सकते हो या ऑड में से इवन भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 प्लस m आ गया, और ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए m बराबर कितना हो सकता है, 5। तो m बराबर 5 और n बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो मैंने बोला वो आपको ध्यान देना चाहिए कि हम ऑड माइनस इवन भी कर सकते हैं और इवन माइनस ऑड भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है हम किस तरीके से डिजिट्स का माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 19 माइनस 25 माइनस 6 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 6 देखना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 8 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9, देन द सम ऑफ a एंड b। फटाफट से आप बताओ कि 250 ये जो नंबर है वो एंड के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो ये कट जाएगा पूरा नंबर 8 से। तो 25b, इसका मतलब ये 8 से कटेगा। तो आपको पता है 8 क्या होता है 24, 25 में से 24 गया 1 बचेगा, तो 1 के साथ 8 से नंबर कब कटता है, जब b बराबर कितना होना चाहिए 6, क्योंकि 16 जो है वो 8 से कटता है। तो यहां से मुझे दिख गया b बराबर कितना है 6। b बराबर अगर 6 तो नंबर को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 4 3 a 5 3 2 5 और 6। अब ये जो नंबर है वो 9 से कटता है, तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो ये कितना आ जाएगा 6 और 3 9, और ये कितना आ जाएगा 5 और 4 9, और ये कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो 10 प्लस a जो है वो 9 से, या फिर 9 तो नहीं हो पाएगा इस बार, तो इस बार ये कितना होना चाहिए 18। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमसे उसने पूछा क्या है, देन सम ऑफ a एंड b। तो 8 और 6 14, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14 में वापस से हमको बताना है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 9 से और 5 से। तो आप बताओ कि 9 से और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ऐसा कब हो सकता है। अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था, तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5। तो हम दोनों ही केस कंसीडर कर लेंगे। हमारा जो नंबर है 4432a 430 और 4432a 435। एक बार मैंने ये वाला केस ले लिया, एक बार ये वाला केस ले लिया। अब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो आइए हम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाते हैं, यानी कि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 के
डिविजिबल आना चाहिए। तो 4 और 4 ये जो है किसी से कट रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 8 और 3 11। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 प्लस ए का जो डिजिटल सम है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 5 9, यहाँ पे आएगा 4 और 3 7, 7 प्लस ए। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 18 के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा 7। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लें। द सम ऑफ ए एंड बी इज, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू 0 लेते हैं, 7 और 1 0, तो यहाँ पे सम आ रहा है a प्लस बी 7। और यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 7, दोनों ही केस में ऑप्शन आ रहा है 7, इसीलिए आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 7। आपने देखा कि 7 और 0 जब भी 7 आया, और यहाँ पे हमने 2 और 5 लिया तब भी आंसर कितना आया 7, तो इसीलिए ये जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 8 और 5 दोनों से, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। इस बार हमको गिवन है कि आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ। अब आप बताओ कि ये जो नंबर है वो 8 और 5 दोनों से है, तो आप y की जगह कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अब क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है, तो क्या हम इसको लेंगे या इसको लेंगे, हम 0 को लेंगे। तो नंबर कितना हो गया 6 2 7 8 3 x, और y की जगह कितना ले लिया 0। अब ये जो नंबर है वो एंड में कितना आ गया 3x 0, और ये 8 से अगर कटना है तो एंड के 3 डिजिट कितने कटने चाहिए 8 से, तो 3x 0 अगर 8 से कटता है तो आप बताओ ऐसा कब होगा, जब आप मिनिमम डिजिट लेना चाह रहे हो ना इस बार। तो मिनिमम डिजिट क्या हो सकती है, क्या 300 जो है वो 8 से कटता है, 300 जो है वो 8 से नहीं कटता, तो आप x की जगह 0 नहीं ले सकते। 310 भी नहीं कटेगा, 320 कट जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह आपको लेना पड़ेगा 2। ये मैंने क्या किया, तो मेरे को दिख रहा था कि अगर मैं 300 लूंगा तो मिनिमम तो आ जाएगा, पर 300 जो है वो 8 से नहीं कटता, तो आप 0 नहीं ले सकते। 310 तो 8 से कटेगा ही नहीं, 320 कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 2 ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 0, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि ये जो नंबर है वो 11 से कट जाए। तो आप इस नंबर का अगर 11 से विभाज्यता का नियम निकालो तो आप बताओ क्या आने वाला है। तो आप बता सकते हो कि सर 2 और 6 8 और ये 0, तो यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया 4 और 3 7 और 8 15। तो 15 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। इसका मतलब अगर आप इस नंबर में 7 ऐड कर दोगे तो ये जो नंबर है वो 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर जोड़ देते हैं तो नंबर जो है वो फैक्टर बन जाता है। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि 5 डिजिट का है और वो 476 से पूरी तरीके से कट जाए। इस तरीके का सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी कराया था। जब भी आपको इस तरीके का सवाल करना है तो देखो यहाँ पे हमको 5 डिजिट के बारे में बात करनी है, इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सबसे पहले लिख लिया, वो हो जाएगा 1000 यानी कि 10,000, और इसको हमको 476 से डिवाइड करवाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 476 से डिवाइड। अब 476 का डिवाइड आप देख रहे हो ये लगभग 500 से कम है, तो 2 टाइम्स चले जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिख दिया, और 476 का दोगुना हो जाएगा 9, और ये इसका होता है 150, तो 952, 1000 में से 952 चले जाएगा, तो 1000 में से 952 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 48, और ये 0 नीचे आएगा तो आ जाएगा 480, और इसको हम 1 टाइम लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 476, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब अगर रिमाइंडर 4 बचा है, इसका मतलब अगर आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हो तो कितना आ जाता है 9996। पर हमको 5 डिजिट का नंबर बताना है, ये इस नंबर का परफेक्ट फैक्टर तो है, दिस नंबर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 476, बट ये 4 डिजिट का है, हमको 5 डिजिट का बताना है। इसीलिए आप क्या करो, इस नंबर में इस नंबर को और जोड़ दो, यानी कि 476 को और जोड़ दो, तो आपको इसी का क्या मिल जाएगा, अगला फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसी का अगला फैक्टर, और 6 और 6 होता है 12, तो 2 की 1 कैरी। और अब मैं यहां से सवाल छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑप्शन 2 यूनिट प्लेस 2 जो है वो सिर्फ ऑप्शन डी में है, मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 17 हुआ। मैं बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने को आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं।
बोला टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 जो कि 9 और 6 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो 9 और 6 दोनों से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब पहले तो हम 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 और 6 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर आपको इस तरीके की चीजों में दिक्कत आती है तो जो जनरल मैथ की प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई थी उसमें एलसीएम का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लेना, तो आपको एलसीएम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी ही तरह एलसीएम डायरेक्टली बता पाओगे कि इसका एलसीएम 9 और 6 का 18 कैसे आया। तो 9 और 6 का एलसीएम आ गया 18। अब आप देखो कि 18 की अगर मैं बात करूं तो 18 पंजे होता है 90, इसका मतलब 108 ऐसा पहला नंबर है जो 9 और 6 दोनों से कटता है और वो 100 और 200 के बीच में है। और इसी तरीके से अगर आप चलते जाओगे तो 108 के बाद आपको एंड में मिल जाएगा 180 और एंड में मिल जाएगा 198। तो आप यहां से लगा लो कि आपको कितना हुआ। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 18 6 जा होता है 108 और 18 इंटू 11 टाइम्स होता है 198। तो यहां से आपको कितनी संख्या मिली, एक मिली 6 वाली, एक मिलेगी 18 इंटू 7 वाली, एक 8 वाली, एक 9 वाली, एक 10 वाली, एक 11 वाली। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं जो हमको मिली हैं। तो ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें बोल रहा है कि अगर आप एक 4 डिजिट का नंबर बताते हो जो कि 2 डिजिट को रिपीट करके बनाया जा रहा है, जैसे कि 2 5 2 5 3 2 3 2, इसी तरीके से आप बना सकते हो 4 3 4 3। अगर आप इस तरीके के नंबर बनाते हो तो पूछ रहा है कि वो नंबर, इस तरीके के नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएंगे हमेशा। तो सबसे पहले तो आप देखो कि अगर ये जो नंबर है वो 7 से हमेशा डिवाइड होते तो हम इसके विभाज्यता नियम में ऐसे पढ़ लेते, बट ऐसा हमने नहीं पढ़ा। तो ये 7 से नहीं कटेंगे, ऐसे नंबर 11 से भी नहीं कटेंगे। आप देख लो 3 और 3 6 और 4 और 4 8, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो वो 11 से भी नहीं कटेगा। ना हमने 13 के विभाज्यता नियम में ऐसा कुछ पढ़ा है कि ऐसे नंबर इससे कट सकते हैं। बट वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ए बी सी का मल्टीप्लाई अगर हम 1001 में कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, ए बी सी इंटू ए बी सी। सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो बस यहाँ पे आपको 2 डिजिट के लिए लगाना है। अगर आप 101 का मल्टीप्लाई ए बी में करते हो तो आपको डिजिट कितनी मिल जाती है, ए बी इंटू ए बी। आइए आप चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर है 43 43 4343 क्या वो 101 से कटता है। तो वो बिल्कुल कट जाना चाहिए। 101 से अगर हम काटेंगे 4 बार तो ये आएगा 404 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 बचेगा, तो 303 यहाँ पे 3 बार, देखिए बिल्कुल कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 101 से कट जाएगा और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो होता है वही होता है 101। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद इस चीज को याद रखेंगे कि किस तरीके से 101 1001 या फिर 1001 के बाद 10001 वाले जो नंबर है इस तरीके से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 41। वापस से देखिए ऐसा सवाल आ गया तो हम क्या कर देंगे, 41 से अगर डिवाइड करना है तो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कौन सी है, 1 2 3 4 5, इसको फटाफट से 41 से डिवाइड दे देंगे। 41 से डिवाइड दे देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका हम रिमाइंडर में से माइनस करेंगे और एक बार 41 प्लस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था। तो यहाँ पर आप 41 से डिवाइड कर लोगे तो 41 2 जा होता है 82, तो ये कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 80 और ये अब जाएगा 4 बार तो ये आ जाएगा 164, यहाँ पे आएगा 16 और ये आ जाएगा 0। अब ये जाएगा 164 आया तो ये 3 बार चले जाएगा और ये आ जाएगा 120 और 3 123 और ये आ जाएगा 7 और 3 37। तो इसका मतलब 10,000 में से जब आप 37 माइनस कर दोगे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इसका फैक्टर है। बट हमको वो नंबर नहीं चाहिए क्योंकि वो नंबर जो है वो 4 डिजिट का हो जाएगा, हमको चाहिए 5 डिजिट का। तो इसमें हमको एक बार 41 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें आप क्या कर दोगे, इस जो रिजल्ट आएगा इसमें 41 ऐड कर दोगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, परफेक्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 41 से डिवाइड होता है। तो आप देखो 37 में से माइनस करने और 41 प्लस करने, तो इन दोनों की जगह में कितना कर दूंगा +4, इसीलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा 10,004। ये जो है वो इसी वाले वीडियो में इस तरीके का तीसरा सवाल है, तो आप अच्छी तरीके से ऐसे सवालों को कर लें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जितनी भी डिजिट्स थी वो सब किसके बराबर बन गई, 3 के बराबर बन गई। तो हमको ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है। तो अगर आप अपने नंबर को x मान लो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो
तो आप देखोगे यहाँ पे 5 डिजिट हैं और आप इसमें से किसी भी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैरी वगैरह आने के बाद वो जो डिजिट आएगी वो 6 डिजिट की आएगी। इसीलिए जब हम 3 3 3 करेंगे तो 6 बार 3 3 3 करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 अपॉन 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड दे लो, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम करते हैं 7 4 जा 28, 5 बचा 3 आ गया, 7 7 जा 49 और 4 बचा 3 आ गया, 7 6 जा 42, 1 बचा 3 आ गया, 7 1 जा 7, 6 बचा 3 आ गया और 7 9 जा 63। तो 47619 यानी कि 4761 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके के सवालों को ऐसे कर सकते हैं, आप लेट कर लें। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज सीखनी थी कि यहाँ पे अगर 5 डिजिट हैं तो 3 जो आएंगे वो 6 आएंगे, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक संख्या बढ़ जाएगी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस के ऊपर का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शाइन एकेडमी का एसएससी वाला व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सारी अपडेट्स आपको लाइव मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो शाइन एकेडमी के इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि मेरा जो वीडियो वो सभी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी करवा लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।